नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे हैं। आप सबको आने वाला नवरात्रि के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि और दशहरा आप सबके लिए बहुत अच्छा गुजरे। मैं नील फ्रॉम इंडेक्स स्ट्रीट। आज मैं जिस विषय पे बात करने के लिए आया हूं वो है कि हम लोग कैसे अपने जो ट्रेडिंग है और इवन इन्वेस्टमेंट है उसको एक सिस्टमैटिक तरीके में कैसे कर सकते हैं और उसमें हम लोग एक फिक्स्ड प्रॉफिट एंड फिक्स्ड स्टॉप लॉस मतलब फिक्स्ड एंट्री और एग्जिट कैसे लगा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूं। और ये सिस्टमैटिक ट्रेडिंग को हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर सिस्टम ट्रेडिंग, जिसको आप डिफरेंट डिफरेंट नाम से बता सकते हैं, कोई ऑटोमेटेड ट्रेडिंग बोलते हैं, कोई एल्गो ट्रेडिंग बोलते हैं, तो एक सिस्टम ड्रिवन सिस्टमैटिक ट्रेडिंग एक प्रोसेस है और उसको कैसे हम लोग एक सिस्टम ट्रेडिंग मतलब सिस्टम ओरिएंटेड अपना कंप्यूटर के थ्रू, सर्वर के थ्रू, स्ट्रैटेजी के थ्रू एक सिस्टम ओरिएंटेड ट्रेडिंग बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इंडेक्स स्ट्रीट के बारे में कुछ बता देता हूं। इंडेक्स स्ट्रीट एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां में आपको डिफरेंट डिफरेंट टूल्स मिलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप जाएंगे, ये टूल्स फिलहाल के लिए सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसमें आपको खाली रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आप जाके यहाँ पे लॉग इन एंड रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारे डिटेल मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। मैं ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड हूँ तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, अदरवाइज यहाँ पे दिखा था। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको हर एक दिन का फाइनेंशियल एफआई एंड डीआई एनालिसिस, मतलब आपका फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स क्या क्या एनालिसिस करते हैं उसके बारे में अगर डिटेल चाहिए तो वो लाइव में आपके पास आता है। थोड़ा सा लोडिंग होने में 10-15 सेकंड लगता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको एवरी डे का, उसके पिछले वाले दिन का, उस दिन के बाद मतलब उस दिन के एक दिन पहले का, और उस दिन में क्या क्या होने वाला है, ये सारे चीज़ें यहाँ पे दिखता है। इसके बाद यहाँ पे एक पोजिशनल ट्रेडिंग है, यहाँ पे इंट्राडे लेवल्स मिलता है। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, इसके बारे में एक अलग सा वीडियोस भी यहाँ पे बनाया हुआ है, अगर आपको चाहिए तो मैं उसका लिंक भी यहाँ पे दे दूंगा। यहाँ पे आके आप इंडियन इंडाइसिस के बारे में एक सिंगल स्नैपशॉट में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा इंडेक्स और कौन कौन सा इंडाइसिस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन कौन सा नहीं कर पा रहा है। इसके एक दो वीडियो पहले ही इसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है, तो आज इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो यहाँ पे जाके आपको उस दिन का मार्केट का एक स्नैपशॉट मिल जाता है। और हमारा जो यहाँ पे कोर्सेस है, एजुकेशनल कोर्स है, वहाँ पे हम लोग सिखाते हैं कि कैसे आप इस चीज़ को, खाली इस टेबल को यूज़ करके अपना एक ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हो। और फिर इसके बाद यहाँ पे एक पाइवॉट पॉइंट का टूल है। यहाँ पे बहुत आसानी से आप अपना कोई भी स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हो, उसका पाइवॉट पॉइंट क्या है, कहाँ पे आपको बाई करना है, कहाँ पे आपको सेल करना है, कहाँ पे क्या रिट्रेसमेंट हो सकता है, ये सारा चीज़ यहाँ पे आता है। और यहाँ पे सारे पाइवॉट आपको एक साथ में दिखता है, क्लासिक, उडीज, कैमरिला और डिमार्क का। अगर पाइवट पॉइंट क्या है, कैसे इसको इस्तेमाल करना होता है, फाइबोनाची कैलकुलेटर क्या है, ये आपको पता नहीं है, तो आप ये इंडेक्स स्ट्रीट का जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आके आप इसमें एक दिन का एक फ्री इंट्रोडक्टरी सेशन ले सकते हैं, या तो आप एक स्टॉक मार्केट 361 करके हम लोग एक कोर्स रन करते हैं जहाँ पे कुछ 60 सेशंस रहता है, जहाँ पे इसके बारे में सारा डिटेल आप इसमें पता कर सकते हैं। तो अभी मैं चलता हूँ अपना चार्ट की तरफ, और जो हमारा टॉपिक का मेन विषय है उसके बारे में बात करेंगे। सिस्टमेटिक या फिक्स्ड एंट्री, एग्जिट्स, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं और इसको कैसे ऑटोमेटेड कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि आगे अगर हमें फिक्स्ड एंट्री, एग्जिट, प्रॉफिट, लॉस ये सब चाहिए तो हमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच लेना पड़ता है, और जिसमें हमें ज़रूरत होता है स्ट्रैटेजी का। इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, मार्केट में जो लोग भी
ट्रेड करते हैं, ये इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको कहा जाता है कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है। ये जो मैंने स्टॉक मार्केट 360 के बारे में डिस्कस किया, यहाँ पे हम लोग आपको स्ट्रैटेजी बनाना सिखाते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट हमसे ये सीख के अभी खुद अपना या तो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट या उसका जो बिजनेस है वो खड़ा कर चुके हैं। अगर आप चाहे तो आप भी इसमें आके सीख सकते हैं। बट अगर आपको मैं ये पकड़ के चलता हूँ कि आपको स्ट्रैटेजी क्या है वो पता है, तो उसके बेसिस पे हम लोग फिर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी ऑलरेडी लगा हुआ है। इसके सारे वीडियोस, पुराने वीडियोस, जिस दिन से ये लगा हुआ है और इसको उसके बाद इसका मतलब काफ़ी दिनों का परफॉर्मेंस यहाँ पे इस चैनल में, जहाँ पे मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, इंडेक्स ट्रेड का यूट्यूब चैनल में, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो अगर आप पुराने वीडियो में ढूंढेंगे तो आपको दिखेगा कि ये स्ट्रैटेजी जो है, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी, ये हमने लगाया था सितंबर 4 को, 4 सितंबर को हमने ये डिप्लॉय किया था। तो आज हम लोग इसका डिस्कस करेंगे कि ये स्ट्रैटेजी जो है ये हमें पिछले ऑलमोस्ट 1 महीना, मतलब आज 2 तारीख है, कल 3 तारीख है, आज तो मार्केट बंद था, तो कल 3 तारीख का इसमें आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट इसमें क्या क्या रिटर्न दिया है और क्या क्या ट्रेड हुआ है, उसमें काफ़ी सारे चीज़ इसमें डॉक्यूमेंटेड है। फिर भी हम लोग यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेंगे कि आप समझे कि स्ट्रैटेजी क्या है और स्ट्रैटेजी का पावर क्या है। तो इस स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है। यह क्या करता है, ये अगर 15 मिनट का प्राइस मान लीजिए, यहाँ पे हमने 2 ATR हमने प्लेस किया है, एवरेज ट्रू रेंज हमने प्लेस किया है। एवरेज ट्रू रेंज क्या है वो आप पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं, या नहीं तो बाद में मैं कभी बता दूंगा। फिलहाल मैं इस डिस्कशन को डाइल्यूट नहीं करना चाहता हूँ। तो एवरेज ट्रू रेंज का अगर मान लीजिए जो एवरेज ट्रू रेंज इसका बनता है उसके नीचे चला जाए तो ये शॉर्ट सेल करता है, और अगर एवरेज ट्रू रेंज के ऊपर चला जाए तो ये लॉन्ग पोजीशन लेता है फ्यूचर में। इसमें आपका ऑप्शन में जो सी एंड पी है उसमें थोड़ा सा अंतर आ सकता है, बट फ्यूचर में ये एक्चुअली बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट को कंसिडर करके करता है। और अगर आप चाहे इसको फ्यूचर में भी लगा सकते हैं, और अगर आप चाहे मैं आपको ऐसा सिस्टम बता दूंगा, इससे इसके थ्रू आप हेजिंग कर सकते हैं, आप सी या पी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बट स्ट्रैटेजी ये करता है कि हमारा जो एवरेज ट्रू रेंज, मतलब ये ग्रीन लाइन के ऊपर जाता है तो ये हमारा एक बुलिश व्यू लेता है, सॉरी रेड लाइन के ऊपर जाता है तो एक बुलिश व्यू लेता है, और ग्रीन लाइन के नीचे आ जाता है तो एक बेयरिश व्यू रखता है। टेम्पररी बुलिश एंड टेम्पररी बेयरिश व्यू रखता है। तो ये है मोटा मोटा इस स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट। डिटेल में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटेजी मैं आपको एक छोटा सा 10-15 मिनट का या 5-6 मिनट का 10 मिनट का सेशन में समझा नहीं पाऊंगा, तो उसका डिटेल डिस्कशन होता है, वो मैं बाद में कभी आपको इसमें बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए मैं स्ट्रैटेजी के एक परफॉर्मेंस यहाँ पे मैं कैलकुलेट करना चाहता था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये स्ट्रैटेजी हो रहा है। हम लोग चले जाते हैं एकदम, ये हमने स्ट्रैटेजी लगाया था, यहाँ पे देखिए 4 सितंबर को हमने लगाया था, तो 4 सितंबर को चले जाते हैं और देखते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या परफॉर्मेंस दिया था 4 सितंबर को। तो ये है अपना 1 2 3, दिस इज आवर आई जस्ट गो अप, कि जहां पे आपको 4 सितंबर से ये रिजल्ट दिखे। यस, तो ये हमारा 4 सितंबर को रिजल्ट है। 4 सितंबर को हमने ये लगाया था, ये 9:30 बजे इमीडिएटली मैं एक कोशिश करूंगा कि चार्ट में भी जाके इसको कंपेयर करने के लिए, बट फिलहाल ये आप देख लीजिए। तो 4 सितंबर को ये क्या किया था, 4 सितंबर को ये हमें 9:30 बजे ये एग्जीक्यूट हो गया था, और 4 सितंबर को 9:30 बजे एग्जीक्यूट हो गया था, और 3:15 को ये एग्जिट हुआ था। इसमें ये हमें -88 पॉइंट दिया था। तो मैं यहाँ पे एक एक्सेल शीट ओपन करके रखा हूँ, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि हमें एट द एंड ऑफ द ऑलमोस्ट अ मंथ हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है।
हालांकि अभी तक 1 महीना हुआ नहीं है और एक दिन में बहुत सारा फर्क पड़ सकता है, बट यहाँ पे मुझे और भी सारे स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना है, तो ये सेशन मैंने आज ही शुरू कर दिया कि आपको ये थ्रू आउट द होल वीक मैं अलग अलग स्ट्रैटेजी का डिस्कशन करके दिखा सकता हूँ। एंड देन बैंक निफ्टी में हम लोग चलते हैं। या स्ट्रैटेजी टेस्टर हमारा है, हमें जाना है 4 तारीख का, 4 सितंबर का हमें रिजल्ट में जाना है। तो ये 4 तारीख का ये रिजल्ट रहा कि थोड़ा सा ये और फिर 4 तारीख के बाद हम लोग जाते हैं इसमें -88 पॉइंट था। इसके बाद हम लोग जाते हैं, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, -88 पॉइंट। या इसके बाद देखिए इसने 9 तारीख को जो है 213 पॉइंट का गेन दिया था। हम लोग जाएंगे हर एक इसमें जाके हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हमारा हुआ है। 4 तारीख 9 तारीख यहाँ पे हम लोग वहां पे जाके देखेंगे और ये आपको लाइव में भी, मतलब जो पुराने वीडियोस है वहां पे आपको लाइव में भी दिख जाएगा, बट उससे क्या होगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और वैसे भी जो फाइनेंशियल और ये सब रिलेटेड वीडियो है इसमें हमें व्यू बहुत ही कम मिलता है। सो आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो वेरी लॉन्ग। तो एक है 213 पॉइंट का हमें यहाँ पे गेन हुआ था, और हमें जो 11 तारीख है, 9 तारीख के बाद 9 तारीख के बाद 11 तारीख को हमें फिर से 86.50 पॉइंट मिला था। तो यहाँ पे चले जाते हैं और देखते हैं कि 86.50 पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेंगे, 86.50। और फिर थोड़ा ऊपर आ जाते हैं और देखते हैं फिर क्या हुआ। हाँ, 86.50 पॉइंट के बाद हमें फिर, मैं यहाँ पे डेट भी लिख लेता हूँ, 4 तारीख 9 तारीख और 11 तारीख। दिस इज 4th, दिस इज 9th, दिस इज 11th। इसके बाद जाते हैं और इसके बाद हमें दिख रहा है कि 12 तारीख को हमें 563 पॉइंट मिला था। तो 563 यहाँ पे 12 तारीख को हम लोग लिख लेते हैं, 12 तारीख को हमें मिला था 563 पॉइंट, 563 पॉइंट्स। अब हालांकि ये एक स्ट्रैटेजी है, मतलब इसमें सारे रूल सेटअप है, और ऑटोमेटेड ट्रेडिंग बोलिए, एल्गो ट्रेडिंग बोलिए, स्ट्रैटेजी ड्रिवन बोलिए, उसमें हमारा स्टॉप लॉस और जो भी बाइंग पैटर्न, सेलिंग पैटर्न, जैसा मैंने आपको लॉजिक बताया, ये सारा फिक्स रहता है। तो नेक्स्ट डे ये जो हुआ, यहाँ पे वो चांसेस नहीं रहता है कि आपका मर्जी हुआ और कैंडल के नीचे गया, आज आपने कुछ किया, कल आपने कुछ किया, उसका चांसेस नहीं रहता है। तो इसके लिए नेक्स्ट डे ये 592 पॉइंट का लॉस दिया, 592.95, 592.95। ये कब हुआ हमारा, ये हुआ हमारा 20th को, 20 तारीख को। बीच पे 7 दिन का इसने कुछ एंट्री नहीं लिया, सो दैट मीन्स इट गिव्स यू अ लिमिटेड एंट्री, मतलब रोज रोज एंट्री नहीं लेगा, जिसके वजह से आपको ब्रोकरेज भी ज़्यादा लग जाता है और लॉसेस भी उसी वजह से होता है। तो 593 पॉइंट, मैं यहाँ पे 593 लिख लेता हूँ। हमें 20 तारीख को 593 पॉइंट का लॉस मिला है, माइनस कर लेता हूँ मैं, और मैं लिख लेता हूँ 593। सो 593 पॉइंट का लॉस दिया है। रोज रोज इतना लॉस नहीं होता है, बट उस दिन हुआ था, मतलब मार्केट कुछ इस तरीके से बिहेव किया था। क्या किया था वो मुझे भी अभी याद नहीं है, पर हम लोग जाके एक बार चेक करेंगे कि क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ये 593 पॉइंट का लॉस दिया था। तो दिस इज 20th, एंड देन 27th को इसने फिर 264 पॉइंट का प्रॉफिट दिया है। तो 27th को इसने 264 पॉइंट का प्रॉफिट दिया है, 27 को 264 पॉइंट का प्रॉफिट दिया है, 264 पॉइंट का प्रॉफिट दिया है।
तो अभी एक काम करते हैं हम लोग फटाफट, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम लोग फटाफट चले जाते हैं इस डेट्स पे कि क्या क्या हुआ था। हमें खाली देखना है 4 तारीख, 9 तारीख, 4 तारीख, 9 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 20 तारीख और 27 तारीख। तो फटाफट देख लेते हैं, बाद वाले वीडियो में बाद के डेट का भी डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं 4 तारीख को। ये देखिए 4 तारीख को यहाँ पे शॉर्ट हुआ था, सुबह 9:15 के बाद इमीडिएटली शॉर्ट हुआ था, 3:15 को निकल गया था। दिस इज एन इंट्राडे स्ट्रैटेजी। तो इसमें वो एक सुविधा होता है कि आपको गैप अप या गैप डाउन, मतलब जो भी होता है, अगर आपके फेवर में हुआ अच्छा, बट कभी कभी एकदम उल्टा हो जाता है, उसके वजह से जो लॉस झेलना पड़ता है वो यहाँ पे नहीं होता है। तो ये अपना एकदम अपना मतलब 3:15 के आसपास ये निकल जाता है, एग्जिट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इसके बाद हमें बीच में कुछ और नहीं मिला था, हमें मिला था फिर नेक्स्ट एंट्री हमें मिला था 9 तारीख को, जो हम लोग देख पा रहे हैं 9 तारीख को हमें एंट्री मिला 1:30 के आसपास ये एंट्री मिला था और यहाँ पे जाके ये एग्जिट हुआ था, 3:15 को एग्जिट हुआ था। तो हमने देखा 4 तारीख, हमने देखा 9 तारीख, अभी देखेंगे 11 और 12 तारीख को क्या हुआ था। उसके बाद हमें यहाँ पे बाइंग ये जो सिग्नल मिला था ये हमें मिला था 11 तारीख को मिला था। 11 तारीख को हमें ये 9:30 बजे, ये देखिए ग्रीन लाइन, इसकी वजह से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ग्रीन लाइन में आपको, ग्रीन लाइन के बाद ये रेड लाइन में आपको बाइंग सिग्नल मिला, बिकॉज ये रेड के ऊपर गया। तो रेड के ऊपर गया तो ये ऊपर जाता गया और यहाँ पे हमें जो है 11 तारीख को अच्छा खासा हमें प्रॉफिट हुआ, दैट इज 563 पॉइंट का हमें रन मिला 11 तारीख को, सॉरी 86 पॉइंट का रन मिला। मैं 11 का देख लेता हूँ, 11 को या सॉरी 11 को जो था, 11 को मुझे एक शॉर्ट एंट्री मिला था, यहाँ पे नजदीक नजदीक में आ गया था, आई ऑल्सो कुडंट रिमेंबर। यहाँ पे जो है, यहाँ पे 11 तारीख को हमें एक शॉर्ट एंट्री मिला था और छोटा सा ये एक मूव मिला था जहाँ पे 86 पॉइंट मिला था, और 12 तारीख को जो मूव है उसमें हमें 563 पॉइंट यहाँ पे मिला था। एंड देन हमें सीधा जाके हमें एंट्री मिला, ये जो है ये आप लाइव मार्केट में चेक कर सकते हैं कभी भी। तो ये एंट्री मिला, ये हमें 23 तारीख को एंट्री मिला था, यहाँ पे एक छोटा सा मूव हमें मिला था और उसके वजह से ये 20 तारीख को मिला था, 20 तारीख को 20th को हमें मिला था, एक मूव मिला था। आई जस्ट सी कि कौन सा मूव में हमें इतना बड़ा लॉस हुआ था। या 20th को हमें ये मूव मिला था और 20th को मूव मिला था, बट इमीडिएटली ये जो मूव मिला ये शॉर्ट मूव मिला, पर मार्केट उसके बाद इमीडिएटली, आई रिमेंबर दिस पर्टिकुलर डे वी ऑल लॉस्ट मनी। तो यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर गया था, बट मार्केट जब ऊपर गया था, जब उसको लेना था उस टाइम में एग्जिट हो गया। सो दिस इज लाइक 315 को, ये रेड के ऊपर गया तो सही बात है, पर वो 315 हो गया था और एंट्री नहीं लिया इसने, तो यहाँ पे एग्जिट हो गया था। सो ये मूव में, ये कैंडल के नीचे जब ऊपर जब चला गया, इसमें हमें फिर से एक बड़ा सा नुकसान हो गया, दैट इज 593 पॉइंट का नुकसान हो गया। देन हमें एक एंट्री मिला विच इज ऑन 27 को हमें एक एंट्री मिला और यहाँ पे सुबह हमें 12:45 को, दोपहर 12:45 को एंट्री मिला था और यहाँ पे आके ये एग्जिट लिया था। सो उस पॉइंट में हमें 260 पॉइंट का गेन हुआ था। तो अगर हम लोग मोटा मोटा ऐसा एक जोड़ ले कि फिलहाल के लिए अभी 1 महीना हुआ नहीं है, बट एक मोटा मोटा ऐसा एक कैलकुलेट कर ले कि 1 महीने के लिए हमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, तो हमें टोटल सब मिला के 445 पॉइंट का हमें टोटल 445 पॉइंट का 1 महीने में हमें प्रॉफिट मिला है फिलहाल का। इसको आप अगर ऑप्शन में करते हैं उसमें कुछ वगैरह डिफरेंस तो रहता ही है, बट एक लॉट साइज के आप हिसाब करें 15 के हिसाब से, तो आप फिर से इसको मल्टीप्लाइड बाय 15 करके एक एस्टिमेटेड आइडिया लगा सकते हैं। एक्चुअल ट्रेडिंग में क्या होता है उसके लिए हमारे पास एक एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम है, जहां पे अगर आप लगाएंगे, बिल्कुल इस वीडियो से पहले वाला वीडियो में मैंने वहां पे दिखाया कि कैसे हमारा यहाँ पे एल्गोज वगैरह ऑपरेट करता है। बट मान लीजिए आपको वो एल्गोज में जाना नहीं है, आपको खाली ये इंडिकेटर में ही आपको, आपके पास टाइम है, आप सारा दिन बैठ सकते हैं मार्केट के सामने और जैसे बाय एंड सेल सिग्नल अलर्ट आता है तो आप ट्रेड करना चाहते हैं। तो अगर चाहते हैं तो दिस पर्टिकुलर अलर्ट पर मंथ 1000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन पे अवेलेबल है, जहां पे आपके सामने ये अलर्ट आएगा, आपके चार्ट पे ये लगाया जाएगा और आपको इसका एक्सेस दिया जाएगा। दिस कॉस्ट 1000 रुपीज पर मंथ, और जिसमें आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप हमारे थ्रू नहीं जाना चाहते हैं तो, अगर आप हमारे थ्रू एल्गो ट्रेडिंग करते हैं तो जो पुराने वीडियोस मैंने यहाँ पे
यूट्यूब में आई थिंक आई जस्ट शो यू ये कौन सा वीडियो है. वी कैन गो टू आवर चैनल. सो यहाँ पे जाके हम लोग देख सकते हैं वीडियोस में. तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लाइव ऑटोमेटेड ट्रेडिंग. ये जो पर्टिकुलर कैसे वीडियो है, ओवरऑल इस सिस्टम वीडियो में काम आपको करता है वो ये दिखाना है. दिखेगा. तो मैं इसको एक प्ले नहीं जो कर रहा हूँ हमारा क्योंकि डबल स्ट्रैटेजी है साउंड उसको आ मैंने जाएगा बहुत ही इसके लिए. शॉर्ट टाइम तो फ्रेम यहाँ में पे आपको लगाया, दिखेगा कि 1 मिनट कैसे पे यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा है. सी बाय एल्गोस हो का गया. एग्जीक्यूशन हो रहा तो है, यहाँ पे आपको आई दिखेगा. जस्ट ट्राई टू तो काइंड अगर ऑफ आपको ये करना शो नहीं है, यू अ अगर बिट आपको मोर यहाँ करना पे, है तो और आप अगर ये हमें वीडियोस के सिग्नल नीचे जो मिलता है ये तो वो कमेंट्स सिग्नल के दिया जरिए गया कैसे सो ये सारा चीज़ आप हमारे साथ कर सकते हैं. ये सारा चीज़ आई एम सॉरी, आई थिंक इस वीडियो में थोड़ा साउंड आ गया था जब मैं इसको ये करके बात कर रहा था. तो मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ कि इसमें अगर आप चाहे तो आप इसमें डिटेल में जाके, तो दिस इज़ लाइक द कॉस्ट ऑफ द इंडिकेटर इज़ 1000 रुपीज़. ओनली फॉर नवरात्रि सीजन वी आर गिविंग फ्रॉम third to 12th. We are offering it for 500 flat, 500 rupees per month subscription charges for next 1 year. आप इसको यूज कर सकते हैं. मतलब 500 पर मंथ रहेगा, 1 ईयर में 6000 का रहेगा. तो इसमें अगर आप चाहे तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. और अगर आपको इसमें मतलब इसमें कांटेक्ट हमें हमारे साथ करना है तो आप अपॉइंटमेंट में जाके हमारे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं. और नहीं तो आप कांटेक्ट अस में जाके अपना डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं, जहाँ पे हम लोग आपको कांटेक्ट कर लेंगे. और नहीं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. तो इन 3 तरीके से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड वीडियो को मैं और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ. सी यू सून. और बाकी जो सारी स्ट्रैटेजी है मैं एक एक करके इसको लाता रहूँगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. सी यू सून. आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं.